ये खबर उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है जो कच्ची कॉलोनियों में अपने घर बना रहे हैं, यानी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अपने घर, और उन लोगों के लिए भी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी लगातार काट रहे हैं, क्योंकि अब ड्रोन के जरिए सर्वे हो रहा है और उस सर्वे का क्या कुछ आम पब्लिक को फायदा होगा और किस तरीके से सरकार के पास पूरा डाटा करनाल जिले का पहुंच जाएगा कि कहां कहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कहां कहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वो कितनी डेवलप हुई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 1 महीने का ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। डीटीपी विभाग की जो पूरी टीम है इसमें लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे फायदा जहां पर होगा, उसके साथ साथ लोग सबक भी लेंगे कि कच्ची कॉलोनियों में यानी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उन्होंने प्लॉट नहीं खरीदना है, वहां पर अपना घर नहीं बनाना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक नई तकनीक है और जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं वो कितनी डेवलप हो चुकी हैं, उसमें कितना विकास हो चुका है। क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हम देखते हैं कि लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सरकार बार बार मना करती है, प्रशासन बार बार मना करता है और उसके बाद वहां पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन अब एक सर्वे किया जा रहा है और करनाल के अंदर तकरीबन 1000 एकड़ के आसपास ऐसी जगह है जो अनऑथराइज्ड है और जहां पे अब डीटीपी विभाग जो है वो पूरा एक सर्वे करेगा और ये जो सर्वे है वो ड्रोन के जरिए किया जाएगा। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि करनाल में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं वो कितनी डेवलप हो चुकी हैं, वहां पर क्या क्या जो आम जनता की सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क होती है, सीवरेज की समस्या जो होती है, पानी की जो समस्या होती है, बिजली की जो समस्या होती है, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कितनी वहां पर पहुंच चुकी हैं और कितनी वहां पर और पहुंचाई जानी अभी बाकी है। और ऐसे में उसका पूरा सर्वे किया जा रहा है। नोएडा से टीम बाकायदा बुलाई गई है, ड्रोन के जरिए ये टीम सर्वे करती हुई नजर आ रही है। 1 महीने का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। करनाल के डीटीपी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके बाद असंध, साथ साथ नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा, निसिंग में भी सर्वे किया जाएगा। पूरे अगर करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 2097 एकड़ है जहां पर सर्वे किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि आपको ड्रोन भी नजर आ जाएगा और इसके माध्यम से पता लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर जाकर कि कितनी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं वो डेवलप हो चुकी है। हालांकि जो फिजिकल सर्वे है वो पहले कर चुके हैं और उसके बाद ड्रोन के जरिए इस सर्वे को किया जा रहा है। डीटीपी जी, क्यों जरूरत पड़ी, क्या ये एक प्रोसेस है जो करनाल की पब्लिक तक आप पहुंचाना चाहते हैं? ये जैसे कि आपको पता ही है कि हम यहाँ 2.5 साल से काफ़ी डेमोलिशन ड्राइव भी हुई है और सीएम साहब का बड़ा क्लियर विजन था इसके अंदर कि हरियाणा को अब अनऑथराइज से छुटकारा मिलना चाहिए और प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहिए और प्लान वे में हर सिटी की ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसी की एक कड़ी में हमने एक लंबा चौड़ा काफ़ी 2.5 साल तक डेमोलिशन ड्राइव चला के रखा। लोगों को समझ भी आया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। बहुत सारे दीनदयाल के अंदर हमारे लाइसेंस आए हैं, हर महीने लाइसेंस आ रहे हैं और अनऑथराइज कॉलोनियों से लोगों का मोह भी भंग हुआ है। तो अब इसी कड़ी के अंदर कुछ महीने पहले ही सीएम साहब की तरफ से न्यूज़पेपर में भी आया था और हमने भी न्यूज़पेपर के अंदर निकलवाया था कि किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी की RWA अगर बनी हुई है तो या वहाँ की पब्लिक या कोई और बंदा अपनी ID बना के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पे जाके सरकार को ये बता सकता है कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है और उसके अंदर मूलभूत सुविधाएँ हैं, ये वाली नहीं है या ये वाली है। तो उस पे गवर्नमेंट उसको आगे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके ऊपर विचार करेगी। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की जो पहल हुई उसके अंदर 127 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया जिसमें लोगों ने अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद फिर से डायरेक्शन हुई कि अगर इस तरह की कोई कॉलोनी है जो 127 के बावजूद छूट गई है
तो उसके अंदर जब सर्वे की बारी आई तो कि उसका भी एक सर्वे किया जाए। डीटीपी ऑफिस को जब डायरेक्शन ऊपर से रिसीव हुई तो हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे का पूरा इसको ऑटोकैड पे डाल के और पूरी की पूरी कॉलोनियों का सर्वे किया, जिसके अंदर वो 127 कॉलोनियाँ भी थी और इनके अलावा कोई और कॉलोनी बच गई थी वो भी थी। हालांकि ये भी है कि मेरे को एक पार्षद महोदय ने अभी बताया, आज ही सुबह मेरी बात हुई है, कि अभी भी 3 या 4 गलियाँ ऐसी हैं जो उस सर्वे में भी छूट गई, जो फिजिकल सर्वे हुआ हमारा, और जो पहले लोगों ने अप्लाई किया उसमें भी वो छूट गई है। तो अब हम ड्रोन के ज़रिए जो हमने फिजिकल सर्वे किया है उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूटी ना हो हमसे। और इस सर्वे का फ़ायदा ये होगा कि हमें 2D की इमेज मिल जाएगी और हमें ये पता लगेगा कि कॉलोनी कितनी डेवलप हो चुकी है या कौन सी कॉलोनी नई है जिसको रेगुलर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने आज कॉलोनी काट दी 4 एकड़ की, अगर वो ऐसी कोशिश करेगा तो वो एक सीट के ऊपर बिल्कुल देखा कि खाली सड़कें और रोड है तो वो सरकार के पास जाएगा। तो जितना भी सर्वे होगा वो पूरा का पूरा एग्जामिन होएगा डीटीपी ऑफिस में और उसके बाद हमारी हायर अथॉरिटी को भेजा जाएगा और वहाँ एग्जामिन होने के बाद वो सरकार के पटल पे रखा जाएगा। फिर वो क्या सुविधाएं देनी है, कौन सी कॉलोनी का क्या करना है, वो सरकार के लेवल पे डिसाइड होगा। कितने एकड़ जगह है टोटल अगर करनाल जिले की बात की जाए और करनाल शहर की बात की जाए? एक सवाल ये भी, जो 127 आप एप्लीकेशंस बता रहे हैं वो 1000 एकड़ के अंदर ही आती हैं या वो अलग है? 127 अलग है, 1000 एकड़ अलग है, या ये उसी के इकट्ठे में आती है? वो अगर 127 की बात करें तो 127 का जो एरिया बनता होगा वो करीब 2000 एकड़ बनता होगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा था मैं 127 में, वो करनाल की नहीं, करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात थी। अभी 2097 एकड़ है पूरी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें से 1000 या 1100 के आसपास करनाल सिटी का एरिया होगा। उसके अलावा अगर वो 2-4 जैसे वो कह रहे थे गलियाँ छूट गई हैं, करण विहार साइड की कुछ गलियाँ हैं शायद, उसको शायद गलती से हमने ये मान लिया था कि वो पहले से रेगुलराइज है। तो अगर उसका एरिया ऐड करेंगे तो हमारा 2100 से ज़्यादा का एरिया निकल जाएगा। एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि क्या फायदा होगा आम पब्लिक को, क्या ये कॉलोनियां पक्की हो जाएंगी? क्योंकि इंतजार तो सभी को रहता है कि हमारी कॉलोनी पक्की हो, मूलभूत की जो सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंचे। नहीं, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है काम करने के लिए हम उसी पे काम कर रहे हैं। रेगुलर होगी नहीं होगी, पक्कियाँ होगी नहीं होगी, वो इस पे सरकार का डिसीजन होगा। जो सरकार डिसीजन लेगी वही होगा। सरकार जो डिसीजन लेगी वही होगा। और साथ ही साथ एक सवाल और बात करेंगे, आपको हायर किया गया, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर? सर एक्चुअल में हमें डेटा मैपिंग का काम दिया गया है कि सारा जितनी भी कॉलोनीज हैं या जितना हमें बताया गया है, जो साइट हैं, वो केमल फाइल है एक, जिसकी साइट के थ्रू हमें बताया गया है। तो हम उस साइट्स को कंप्लीट करेंगे ड्रोन के थ्रू। उसमें एक एक चीज़, एक एक जितना भी कॉलोनीज है या जितना भी डेटा है वो पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाएगा और उसका मैपिंग बना जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद हम उसको डेटा प्रोसेस करेंगे और एक पूरा इमेज क्लियर कर होके आएगा, जिसे आपने देखा होगा सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस आते हैं, उस तरीके से एक इमेज क्रिएट होगा। देन वी विल हम फॉरवर्ड करेंगे सर को और बाकी की जो हमें ऑथोरिटीज़ हैं। ये हमारा काम है कि हम डेटा को प्रोसेस करके इनको फॉरवर्ड करेंगे। आपका शुभ नाम? और मेरा नाम अरविंद कुमार और ही इज़ माई पार्टनर देवाशीष। ये हमारे ही अंडर में, हमारी अंडर गाइडेंस में ये काम कंप्लीट हो रहा है। हम लोग इसको कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए दरअसल होता क्या है, आपको एक तस्वीर साफ मिल जाती है, एक 2D तस्वीर मिल जाती है, जिसके जरिए आप समझ पाते हैं कि वहां की पिक्चर क्या है, वहां की असली तस्वीर क्या है। और वही डीटीपी विभाग देखता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 2097 एकड़ के आसपास पूरे करनाल जिले की ऐसी जमीन है जहां की एप्लीकेशंस आई हैं, जहां पर अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियां हैं उनमें कितनी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, कितनी मूलभूत सुविधाएं अभी पहुंचनी बाकी है, ये पूरा देखा जाएगा। और उसके साथ साथ क्या पता भविष्य के अंदर हरियाणा सरकार उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को जो है वैध कॉलोनी भी घोषित कर दे, ताकि लोगों को भी राहत मिल जाए। लेकिन हमने देखा पिछले 2.5 सालों के दौरान बहुत सारी जो अवैध कॉलोनियां थी वहां पर पीला पंजा चलता है। हमारे साथ डीटीपी जी हैं। डीटीपी जी, इस तरीके की कार्रवाई क्या आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये यहाँ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी था कि ये सर्वे हमारा जो है ये 1 महीने के आसपास कंप्लीट होगा। उसके बाद ये हर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा और उसके बाद इस पे कोई डिसीजन होना है, क्या होना है, वो अलग बातें हैं। लेकिन तब तक किसी भी तरह की कोई भी नई कॉलोनी या पुरानी कॉलोनी के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अभी जनता से एक बार फिर अपील
की जा रही है कि वो कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना करे, वो बिल्कुल टूट सकती है। हमें ऑर्डर होते हैं कि हम ना पनपने दें, हम उसको बिल्कुल डेमोलिश कर देंगे। तो जनता से ये अपील एक बार फिर है कि आप अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ना करें। प्लॉट लिया हुआ है, प्लॉट लेके रखें, बनाए ना अभी। बिल्कुल, अगर उन्होंने ले रखा है, जिसकी रजिस्ट्री हो रखी है, लेकिन कोई नया प्लॉट भी ना खरीदे। नया ना खरीदे, हाँ, जिन्होंने बिल्कुल, खरीद रखे साइलेंट रहे। बिल्कुल वो नया ना खरीदे, किसी भी कोई कह रहा है कि मेरी अप्रूव हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, बिल्कुल मत खरीदे। जब जो होगा वो होगा। या कहीं अगर लेना है किसी को प्लॉट, तो अब भी वही सलाह है जो से पहले थी कि वो जाए लाइसेंस कॉलोनी के अंदर ही अपना प्लॉट खरीद के घर बनाए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आम पब्लिक के लिए ये इंफॉर्मेशन बेहद ज्यादा जरूरी है और इसलिए हम आपको ये खबर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन आपको नजर आ जाएगा जहां पर आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 1 महीने का पूरा प्रोसेस है और उसके जरिए डीटीपी की जो पूरी टीम है और साथ ही साथ जो नोएडा से टीम आई है वो ये देखेगी कि कौन कौन सी कॉलोनियां हैं जहां पर जो अनऑथराइज तो हैं लेकिन वहां पर कुछ मूलभूत की सुविधाएं पहुंच चुकी हैं और कुछ नहीं पहुंची हैं और उनको वहां तक पहुंचाया जाना है, उनको पक्का किया जाना है या नहीं किया जाना है, वो सरकार के हाथ में फैसला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अभी भी पीले पंजे की कार्रवाई जारी रहेगी। आपने अगर किसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीद रखा है तो साइलेंट रहिए, चुप रहिए, अगर उसको अभी बनाइए मत। अगर आपकी कॉलोनी पक्की हो जाएगी तब वहां पर बनाइएगा। अगर आप बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर वहां पर पीला पंजा चल सकता है, जैसा कि पहले चलता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।